क्राइम क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसे करते वक्त इंसान दो चीज़ें कभी नहीं सोचता। पहली ये कि वह जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। दूसरी यह वह जो कर रहा है उसका नतीजा क्या हो। जो इंसान क्राइम करता है वह आगे जाके एक क्रिमिनल ही बनता है, लेकिन इसके संकेत लोगों को दिखने शुरू हो जाते हैं। पाब्लो एस्कोबार का जन्म सन 1949 में कोलंबिया में हुआ। पाब्लो के पिता एक किसान थे और उनकी माता एक टीचर थी। इसके सिवाय उनके 6 और भाई बहन थे, लेकिन वह कभी भी अपने भाई बहन जैसे नहीं थे। 10 साल की उम्र में जहां बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, वहीं पाब्लो ने 10 साल की उम्र में ड्रग्स और कोकेन बेचना शुरू कर दिया था। जब पाब्लो के मोम डैड को यह पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स बेचता है, तो उन्होंने पाब्लो को बहुत मारा, लेकिन पाब्लो के ऊपर मार का कोई असर नहीं हुआ। 11 साल की उम्र में उसने गाड़ियाँ चोरी करना शुरू कर दिया। वह एक गाड़ी को उठाता और उसे दूसरे को बेच देता, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते। आगे चल के उसने लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। वह लोगों को किडनैप करता, उन्हें मारता, जिसके उसे बहुत पैसे मिलते। करीब 16 साल की उम्र में उसने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए अपने ड्रग्स बाहर बेचना शुरू कर दिया। वह कोलंबिया से मैक्सिको में जाता, अपने ड्रग्स बेचता और वहाँ से जो पैसा मिलता उसे अपने देश कोलंबिया वापस ले आता। 18 साल की उम्र में उसे पुलिस वालों ने 230 किलो कोकेन के साथ पकड़ लिया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने जज को खरीदने की कोशिश की। उसने जज को कहा कि वह उसे बहुत पैसे देगा अगर वह उसे बरी कर दे, लेकिन जज ने कहा कि वह किसी क्रिमिनल का साथ नहीं देगा। यह बात पाब्लो को बहुत बुरी लगी और अगले ही दिन उसने जज और 140 पुलिस वालों को मरवा दिया। 25 साल की उम्र तक पाब्लो पूरा स्मगलर बन चुका था, लेकिन तभी उसे शर्लिन नाम की लड़की से प्यार हो गया। वह उसके साथ शादी के बंधन में बंध गया। शर्लिन को नहीं पता था कि पाब्लो एक स्मगलर है। जब शर्लिन को पता चला कि पाब्लो एक स्मगलर है, तो पाब्लो ने उसे धमकी दी कि अगर शर्लिन ने ये बात किसी को बताई तो पाब्लो शर्लिन को मार डालेगा। सन 1975 में पाब्लो ने एक जहाज को बम से उड़ा दिया। उसमें अमेरिका के मेयर और 104 पुलिस वाले और 108 लोग शामिल थे। वह सब मारे गए। पाब्लो के पास इतने पैसे थे कि वह उन्हें बैंक में जमा नहीं करा सकता था, इसलिए वह अपने सारे पैसे गोदामों में रखता था। उसके साल के $2 अरब चूहे कुतर जाया करते थे और करीब $1 लाख तो रबड़ बैंड को लेके आने में लगते थे। एक बार पाब्लो ने $20 मिलियन इसलिए जला दिए क्योंकि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और उसे गर्मी चाहिए थी। सन 1985 में फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन में छापा कि पाब्लो $25 बिलियन के साथ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी है। लेकिन यह बात जब उसके बेटे को पता चली तो उसने फोर्ब्स कंपनी को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आपने लिखा है कि मेरे पिताजी $25 बिलियन के साथ दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन $25 बिलियन तो उनकी पूरी कमाई का 1% हिस्सा भी नहीं है। 30 साल की उम्र में पाब्लो ने अमेरिका को कहा कि वह सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस जेल में रहेगा जो जेल वह खुद बनाएगा। अमेरिका मान गई तो उसने 7 स्टार होटल जैसी जेल बनाई, जिसमें वह अपने सारे गैर कानूनी काम करता था। जब अमेरिका को ये पता लगा तो उसने अपनी फ़ौज उस जेल में भेजी, लेकिन तब तक पाब्लो एस्कोबार फरार हो चुका था। सन 1987 में पाब्लो ने कोलंबिया में करीब 25,000 लोगों को मारा और सन 1989 में उसने करीब 27,000 कोलंबियन को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त कोलंबिया को द सिटी ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। पाब्लो बुरा ही नहीं था, वह हमेशा गरीबों की मदद करता। उसने गरीबों के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवाए, उन्हें फ्री सेवाएं दी और वह देखते ही देखते गरीबों का रॉबिन हुड बन गया। सन 1992 में जब शर्लिन शॉपिंग करके अपने घर वापस जा रही थी तो पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और उससे पूछताछ की। उन्होंने उससे पूछा कि पाब्लो कहाँ है, अगर वो उसे बता देगी तो वह उसे जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन शर्लिन ने कहा कि मुझे नहीं पता। उन पुलिस वालों ने शर्लिन के बैग की तलाशी ली और उसमें एक ट्रांसमीटर रख दिया। जब पुलिस वालों ने शर्लिन को छोड़ा तो उन्हें पता था कि शर्लिन पाब्लो के पास जाएगी और यही हुआ। शर्लिन पाब्लो के पास गई और उस ट्रांसमीटर के कारण पाब्लो को 2 दिसंबर सन 1992 में मार गिराया, करीब उसके जन्मदिन के 24 घंटे बाद। पाब्लो की मौत के बाद जब उसका घर तोड़ा गया तो उसके घर की दीवारों में इतना पैसा था कि वह करीब पूरे अमेरिका को अमीर बना सकता था और यह
पाब्लो की वाइफ शर्लिन तक को भी नहीं पता था। पाब्लो को आज भी द किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता है। पाप की दुनिया का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल क्रिस्टोफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।